हेलो गाइस, मैं अजय एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। देखिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वह हमारा इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी एक्सेल की। और इसमें हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज सेल्स एंड रो एंड कॉलम, इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे जिससे कि आगे आपको टर्मिनोलॉजी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रेंज क्या होती है उस पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से, और रेंज में कैश किस तरीके से फिल किया जाता है वो भी हम देखने वाले हैं। और कॉपी एंड पेस्ट का आपने नाम सुना होगा, उसको हम रेंज में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखने वाले हैं। एंड इंसर्ट रो एंड कॉलम के भी देखने वाले हैं। इन सारे टॉपिकों को आज हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज वीडियो को आप पूरा देखें। देखिए, पहले मैं बात करता हूँ कॉलम। ठीक है, कॉलम क्या होता है बेसिकली, जो आपका वर्टिकल फॉर्म में जो होता है। जैसे कि इस चीज को मैंने सिलेक्ट किया, इसको जो मैंने कलर दिया है ना, ये जो एक सीधी लाइन जो आ रही है, बेसिक टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, इसको हम कॉलम कहते हैं। ओके, इसे हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, इसमें लिख देते हैं कॉलम। जब अपना कॉलम हो गया, और रो की बात करते हैं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल बेसिस पे जाती है, इसको भी मार्क कर देते हैं कलर से। ये आपकी रो हो गई। ओके, रो को सिलेक्ट किया। अगर रो की प्रॉपर्टी देखी जाए या कॉलम की प्रॉपर्टी देखी जाए तो आपकी जो प्रॉपर्टी है F1, देखिए यहां पर आपको शो हो रहा होगा F1। ठीक है, और अगर कॉलम की प्रॉपर्टी, सॉरी, ये आपकी कॉलम की प्रॉपर्टी थी, और ये आपकी रो की प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी A11। ओके, अब बात करते हैं हम ये आपका रो। क्लियर। अब सेल कैसे बनता है, जब कभी रो, कॉलम एंड रो के बीच में जो भी आपका बीच का जो सेल या बॉक्स बनता है उसे हम सेल कहते हैं। सेल को हम कलर देते हैं कुछ दूसरा। देखिए, कॉलम एंड रो की वजह से जो एक बॉक्स क्रिएट हुआ उसे हमने सेल का नाम दे दिया। उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कॉलम क्या है एंड रो क्या है। ओके, अब हम सेल की प्रॉपर्टी देखते हैं। सेल की प्रॉपर्टी क्या निकल के आई, F11। F11 कॉलम का F और रो का 11। तो प्रॉपर्टी क्या निकल के आई, इसकी एड्रेस क्या है इसका, F11। उम्मीद है कि आपको यह चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, अब बात करते हैं हम रेंज की हम बात कर रहे हैं। तो रेंज क्या होता है कि जैसे कि ये चीज है, इसको एक से दो सेलों को या एक से अधिक सेलों या कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, या जहां तक हमने सिलेक्ट किया है वह आपकी रेंज कहलाती है। ओके, इसे हम बॉर्डर दे देते हैं जिससे कि हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जहां पर जो बॉर्डर हो रहा है ना, ये देखिए, ये आपका रेंज है। ठीक है, ये आपकी रेंज हो गई। अब रेंज में क्या करेंगे हम कि रेंज में अगर हमें कोई भी चीज फिल करनी हो तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैं उससे पहले मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी ख्याल आता है कि रेंज को हम एक ही साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, या ऐसा नहीं कि एक सेल को यहाँ सिलेक्ट किया, दूसरे सेल को यहाँ सिलेक्ट किया, तीसरे सेल को यहाँ सिलेक्ट किया, ऐसे हम रेंज सिलेक्ट नहीं कर सकते। उस वैसे भी हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको कंट्रोल होल्ड करना होगा। फिर उसके बाद आपको जो सेल लेना है या जहां तक उसे क्लिक आप करते रहोगे माउस से, वह एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक आपकी रेंज है अल्टरनेट। ठीक है, ये भी आपकी एक रेंज निकल के आ गई है। ओके, अब हम तीसरा टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं। तीसरा था आपका फिल द रेंज। फिल द रेंज में हम देखेंगे कि हम रेंज में किस तरीके से
अपने कोई भी चीज को या टेक्स्ट को या न्यूमेरिक को किस तरीके से टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जहां पर कोई भी टाइप करना है उस रेंज को आपको सिलेक्ट करना होगा या आपको सेल को सिलेक्ट करना होगा। आप वहां पर एक या कोई भी अल्फाबेट भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को इसको सीरीज को आगे बढ़ाना है तो आप आगे से कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से किसी भी रेंज में कोई भी टेक्स्ट फिल कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने 2 टाइप किया एंड 2 पर मेरे को इंटीज बेसिस पे चाहिए या एक सीरियल बेसिस पे चाहिए, तो मैंने कंट्रोल के साथ इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। हम किसी भी रेंज में डेट को किस तरीके से लिख सकते हैं या कोई भी डेटा हम लिख सकते हैं। सपोज मैंने डेट का फॉर्मेट लिखा, ठीक है, तो आपकी डेट आ गई। इसको भी हम अल्टरनेट बेसिस पे या नीचे लेके आकर कर्सर से डेट को सीरियल वाइज लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस डेटा को या इस रेंज को जिस रेंज में हमने लिखा हुआ है कोई भी डेटा, इसको हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना है, ठीक है। दूसरी जगह शिफ्ट करना है, आप क्या करोगे, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसे आप सिलेक्ट रहने दोगे और जहां पर आप लेके आओगे इसके कॉर्नर पर, साइड पर, ठीक है, वहां से आप माउस को होल्ड करके आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये अच्छे से मूव हो गया। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी इसे आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने रेंज में पहले डेटा को सिलेक्ट फिल किया और फिर उस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैंने कहीं भी उसे मूव कर लिया। अब बात करते हैं कि हम किसी चीज को कॉपी एंड पेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको चीज कॉपी करनी है पहले उस चीज को आपको सिलेक्ट करना होगा या रेंज को आपको सिलेक्ट करना होगा और उस पे माउस का राइट क्लिक करना होगा, जिससे क्या होगा आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, इसमें लिखा होगा कॉपी। आपको वह चीज कॉपी करनी है और जहां पर भी आपको पेस्ट करना है वहां पर आप कर्सर को क्लिक करोगे जिस सेल में भी, फिर से आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। देखिए यह चीज यहाँ पर पेस्ट हो गई, ठीक है। और भी चीज है, स्पेशल पेस्ट है, इसकी शॉर्टकट की है। आप अगर किसी भी चीज को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप सिंपल कंट्रोल सी दबाने के बाद और भी आपको पेस्ट करना है, आपको सिंपली अपने कर्सर को लेके आना है, कंट्रोल वी कर देना, तो वह भी आपका एक शॉर्टकट की है जो हम इस सीरीज के आगे भी सीखेंगे, ओके। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि किसी भी रो एंड कॉलम को इंसर्ट करना हो, जैसे कि सपोज इसका हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है, मेरे को यहाँ पर एक ब्लैंक रो चाहिए, ठीक है। सपोज मैं इसको भी एक यहाँ पर ले लेता हूँ जिससे कि हम अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। इसको मैंने येलो कलर दे दी जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। सपोज मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 6 और 7 के बीच में एक ब्लैंक रो चाहिए। रो का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाली रो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको वहां पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट पर। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा, एक पॉपअप विंडो ओपन होकर आएगी, आपसे पूछेगा कि आपको रो चाहिए कॉलम चाहिए, तो आपको रो चाहिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए आपके सामने एक ब्लैंक 6 और 7 के बीच में एक ब्लैंक सेल आ चुकी है, ठीक है। तो ऐसे हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमें इसके बीच में और इन दोनों कॉलम के बीच में एक ब्लैंक कॉलम चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, सिंपल सा वो लॉजिक है, इस पे आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद सेम आप इंसर्ट पे जाओगे, एंटर कॉलम। ये इस तरफ हुआ है तो आपको करना क्या है, इस तरफ से आपको इंटायर कॉलम,
ठीक है, देखिए इस नंबर के बीच में और दिस डेट के बीच में एक कॉलम आपके पास आ गया है। यह आज का हमारा बेसिक सा एक टॉपिक था, जो एक एक्सेल को ए टू जेड एक्सेल को किस तरीके से सीखा जाता है। पहले बेसिक चीजें हैं जो लोगों ने अभी तक कभी भी एक्सेल नहीं सीखा है या सीखा है मगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं। आने वाली सीरीज में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। देखिए जो जो चीजें हैं इन चीजों को किस तरीके से यूज किया जाता है, एंड ये इंसर्ट, रो एंड पेज ऑफ, किस तरीके से इनको हम यूज कर पाएंगे या किस तरीके से इसे हम देख पाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको आगे की सीरीज में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो प्लीज सपोर्ट अपना दीजिए, जिससे कि मैं एक रेगुलर बेसिस पे आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर इसे देखते हैं तो यकीनन आप एक्सेल में ए टू जेड चीजें सीख जाएंगे।